हाँ जी भजन, क्या हाल चाल है? सब सेट है। सो इट्स माई थर्ड डे ऑन द डाइट। दूसरे दिन का व्लॉग नहीं किया, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी कर रहा हूँ प्लीज़ अप्रिशिएट कर लीजिएगा। और अप्रिसिएशन का मतलब है लाइक, शेयर, एंगेजमेंट। एनीवेज, सो पहले दिन जो हालात थे एनर्जी के, अब वो हालात नहीं हैं। बॉडी हैज़ स्टार्टेड टू अडाप्ट एंड बॉडी को पता चल रहा है कि भाई दिस इज़ समथिंग ही इज़ ट्राइंग टू डू। पहले दिन बहुत रेजिस्टेंस दिखाई बॉडी ने, अभी इट्स मच बेटर। सेकंड डे भी अच्छा था, वर्कआउट भी सेकंड डे का पहले दिन से बहुत अच्छा गया, एनर्जी लेवल्स अच्छे थे। अभी तीसरा दिन है। आई वोक अप एंड आई वाज इन टोटल 3 pounds डाउन। वाटर जो है ना वो ऑब्वियसली जा रहा है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, वाटर वेट उठ रहा है, थोड़ा सा फ्लू फील हो रहा है मुझे कल से। एनीवेज, बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यू कैन से। आज प्रॉब्ली मेरा शोल्डर्स का वर्कआउट होगा। इतने सालों में मैंने कभी शोल्डर अकेले ट्रेन नहीं किए, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि मेरा वॉल्यूम इस तरह होता है कि 2 सेशंस होते हैं, तो एक सेशन का वॉल्यूम में कम करके उसके साथ दूसरा एक मसल ग्रुप अटैच करता था। तो फॉर ईयर्स माई स्प्लिट यूज टू बी चेस्ट एंड शोल्डर्स, लेकिन आज वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और शोल्डर को पूरे तरह डेडिकेट करके, और शायद एब्स हैं शायद उसके साथ। उसके अलावा एक और अपडेट ये थी कि 2 मैं अश्वगंधा, जिंक्सेंग और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेता हूँ अपनी नींद के लिए। एंड मैं अपनी स्लीप ट्रैक भी करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ भाई। मैं अपनी एप्पल वॉच पहन के सोता हूँ, सुबह उठ के मुझे पता चलता है कि कैसी थी मेरी नींद की क्वालिटी। तो जो डीप स्लीप का स्टेज होता है वो ऑब्वियसली एक तो होता है कि नींद में से उठना कम हो और डीप स्लीप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन 2 दिनों में ऑब्वियसली बॉडी को एक शॉक लगा है, तो आई एम नोटिसिंग कि डीप स्लीप जो है ना वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। जो पहले 1 घंटा सवा घंटा होती थी वो अब 35-40 मिनट से ऊपर नहीं जा रही 3 दिनों में। लेट्स सी आगे क्या होता है। बॉडी को शॉक लगता है और नींद थोड़ी सी ना डिस्टर्ब होती है। इट्स फाइन, आगे देखते हैं कितना होना होगा। सो आपसे मिलेंगे अब जिम में शोल्डर का वर्कआउट करते हुए। वैसे एक बात है, आपको मेरा दिल चाहा कि मैं शेयर करूं। ये मेरी ज़िंदगी की ना कोई 8वीं गाड़ी है, और दिस इज़ माई फर्स्ट इम्पोर्टेड कार। मतलब पहले सबसे मैंने जितनी भी रखी ना वो सारी, उसमें से कोई 2-3 महराने थी और 3 कोरोला रखी मैंने, कल्टस रखी मैंने, सारी पाकिस्तानी थी। भाई जापानीज़ गाड़ी का जो मज़ा है ना, 2 मेरे पास इससे नई मॉडल की सारी रही हैं। ये सबसे पुराना है, ये 2004-3 जो होता है वो है। भाई इसका कंपैरिजन कोई नहीं, इसका कंफर्ट, इसकी ओवरऑल हर चीज़, मतलब हर चीज़, मैं ओवरऑल हर चीज़ को मतलब सवाल। लेकिन ये मसला ये है कि गाड़ियाँ क्योंकि इतनी पुरानी मेंटेन नहीं होती, अभी भी इसके इंटीरियर में कुछ आवाज़ें हैं। बाकी अदर देन दैट मैंने प्रीटी मच हर चीज़ पार्ट जो है ना वो नया डलवा दिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी। महंगा पड़ता है, लेकिन वो एक बार आप अगर, मतलब ये जिस बजट में आती है, इस बजट में और कोई गाड़ी मिलेगी नहीं आपको। और लोकल में आपको जो है ना, समझेंगे वो मंजन चूना ही बेच रहे हैं, आपको कचरा ही दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इतनी महंगी 40-40 लाख की जो है ना वो गाड़ी, कल्टस जैसी गाड़ी, ना उसकी जो है ना वो कोई पिक है, ना उसकी गियर शिफ्टिंग झटके मारती है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो जापानीज़ पे ऐसा ईमान बैठा कि अल्लाह नज़र से बचाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, इवन दिस ओल्ड कार। ये पुरानी है लेकिन बेहतरीन है भाई। तो आपका भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। इसका मैं पूरा रिव्यू करूँगा ये मेरी गाड़ी में, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइक विड्स,
ये 2 डोर है और इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, मतलब इंजन स्वैप हुआ है एंड बड़ा डिसेंट जो है ना मॉडिफिकेशंस हैं जो कंफर्ट को भी ख़राब नहीं करती और आपके जो है ना वो शशके भी पूरे हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि भाईजान सिविक को सूंघ के निकल जाइए साथ से, ये इसके वो हाल हैं, बिकॉज वेट टू पावर रेशियो बड़ा हैवी सीन है। भाईजान वी आर गोइंग टुवर्ड द गोदाम, और वहाँ पे देखनी है कौन सी सीटें अवेलेबल हैं। चमड़ी उतरने लगी है, छुरी फिरने लगी है। 12,000 रुपये की साफ शीटें मिलेंगी। जी जी ओ भाई, मैं शीटें आप बोलेंगे तो दुनिया सीटें थी उनके पास तो क्रेजी। ये साफ सुथरी होके आती हैं, आप करते हैं इसको? क्या चीज़? मतलब ये वाली तो बिल्कुल नहीं चली है साफ, अगर आपने करवानी हुई करवा लेना इसको। इसको क्या साफ करना है हमें, ये देखिए भाईजान कोई 50,000 की फक्की लगी है, बट आई होप कि अभी जो है ना वो कंफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाना है। चमड़ी तो उतारते हैं लेकिन आई होप काम हो जाए। अगर लग गया ना शॉपर उतना सही है, जाहिर है वो तो उतारूँगा। माशाल्लाह गड्डी चले शहरों शहर। वाह भाई, वो क्योंकि ये सीट्स हैं मेरी 2012 मॉडल की और मेरी गाड़ी पुरानी है, तो नीचे से जो फाउंडेशन है इसकी वो अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। गाड़ी में कोई टेम्परमेंट नहीं हुई, शुक्र है सीटों में हो जाएगी। और कुछ नहीं, उस्ताद का स्टाइल बड़ा कूल है। वेल्डिंग वाले का हाथ में सिगरेट लगाया हो, उसी से जो है ना वो वेल्डिंग वाला अपना शोला ऑन करी यार, और साथ सिगरेट भी चल रहा है। जिंदाबाद। अच्छा, आई थॉट इट वुड बी जस्ट लाइक यू नो मैटर ऑफ कपल ऑफ मिनट्स, लेकिन भाईजान दे आर डूइंग द अल्ट्रेशन एंड आई हैव स्टार्टेड गेटिंग हंग्री। अब मुझे तो यह था कि स्वैप करेंगे बस स्वीट्स और स्वीट्स कह रहा हूँ सीट्स, लेकिन भाई इट इज़ टेकिंग सम टाइम। एनीवेज आई होप हो जाए जल्दी। और जी माशाल्लाह से एक सीट फिक्स हो गई है। आई हैव चेक्ड इट इज़ अ बिग डिफरेंस कंफर्ट में। और भाई ये हो गई सीटें हमारी फिक्स। ऑलराइट भाई, सीटें मेरी गई लग, हुण आपां चले हैं वापस। और कंफर्ट तो है भाईजान, मतलब इन सीटों का कंफर्ट तो बेहतरीन है। फ़र्क है बड़ा डिफरेंट जो है ना वो फील हो रहा है। ऑब्वियसली फकी तो लग गई है 45-40 हज़ार रुपये की, लेकिन ठीक है काम हो गया एंड वंस फॉर ऑल इट्स डन। एंड अब मिलते हैं आपको जिम में। ओके भाई, मैं घर आ गया हूँ। बस मुझे पता नहीं छींकें आ रही हैं, एलर्जी भी हो रही है, और मैंने जो है ना अपना सब कुछ इस ब्लेंडर में डाल दिया है। ओट्स, प्रोटीन, और खाया जाए, खाने का टाइम है ना पकाने का टाइम है। आई जस्ट ब्लेंड इट अप एंड ड्रिंक इट। वी आर बैक इन द जिम। आज है हमारा शोल्डर और एब्स डे। शेक के बाद थोड़ी सी जान आ गई है, वरना मैं मुर्दार हो चुका हुआ था। एनीवेज वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अ ब्रांड न्यू एक्सरसाइज कॉल्ड क्यूबन प्रेस। ये टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, और मैंने जब मुझे आई प्लान में तो अभी मैंने यूट्यूब पर खोल के देखी भाई ये है क्या, तो बड़ी वो क्रेजी चीज़ है। आई स्टार्ट इट ऑफ, और आप भी देखेंगे कि यार ये क्या मजाक हो रहा है। साइज इज क्यूबन प्रेस। ऐसे लाने भाई, ये पटाखा निकालेगा। भाई बहुत मुश्किल है। सो सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट तो कर ली हमने भाई,
इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। शोल्डर के अंदर कुछ नया ही अनलॉक किया उसने। अभी हैं साइड लैटरल रेजेस, वो करेंगे हम डंबल्स के साथ। आई एम थिंकिंग टू गो विद 10 kgs। 10 kgs से इजीली कर लेता हूँ, बट आई ट्राई टू डू देम as perfect as I can. Alright, bhai. Just got home, did my cardio, or I'll get done with my last meal. This is the end of the vlog. I'll see you in the next one. I hope अभी तक आपने देखा है तो आपको ये पहले वाले से बेटर लगा होगा और पसंद आया होगा, और अगर आया है और फिर भी आपने कंजूसी की है शेयर लाइक सब्सक्राइब करने में, तो फिर मैं अगले जहान में आपसे हिसाब लूँगा।